इंदसदवंदियाण त्युवणहिदमधुरविसदवकोणम् अन्तातीतगुणाणं ब्रह्मोजनाणं जिद्भवाणम्। पंचास्तिक प्रावृत ग्रंथराज में 108 नंबर की गाथा की दूसरी टीका पढ़ना, पेज नंबर 241। अथानंतरम जीवादि नव पदार्थानां मुख्यवृत्त्या नाम गौड़वृत्त्या स्वरूपं च कथयति। अब जीवादि नौ पदार्थों के मुख्य वृत्ति से तो नाम बताए जा रहे हैं और गौड़ वृत्ति से नाम के अनुसार कुछ उनका स्वरूप भी कहा जा रहा है। यानी मुख्य रूप से तो गाथा में उनका केवल नाम मात्र लिखा है, तो नाम लिखते हुए अब टीका में केवल नाम तो लिखा नहीं जाएगा, थोड़ा सा उसका स्वरूप भी परिभाषा के माध्यम से आ ही जाता है। तो निरुक्ति रूप जो उसकी परिभाषाएं हैं उनके माध्यम से उसका स्वरूप भी बता दिया जाता है। इसी को गौड़ वृत्ति से स्वरूप कहते हैं। जीवा जीवौ द्वौ भावौ, जीव और अजीव ये दो भाव हो गए। पुण्य पाप द्वयम इति पदार्थद्वयम, और पुण्य पाप ये दोनों हैं, इनके साथ में दो पदार्थ हो गए। यानी जीव और अजीव ये दो भाव हैं और पुण्य पाप जो हैं ये दो पदार्थ हैं, है ना। ऐसे भी इन दोनों में एक अंतर समझा जा सकता है। जीव और अजीव ये क्या हैं? भाव की मुख्यता से कहे जाते हैं। तो जिसमें चेतना लक्षण बना पाया जाए वो जीव हो गया, जिसमें चेतना लक्षण नहीं हो वो अजीव हो गया। तो जब जीव और अजीव का कथन किया जाता है तो इसी चेतन अचेतन भाव की अपेक्षा से किया जाता है। तो इसलिए ये जीव अजीव ये दो भाव हो जाते हैं, और जो पुण्य पाप हैं ये दो पदार्थ हो जाते हैं। यानी जीव अजीव के लिए भी पदार्थ संज्ञा मिलती है तो पुण्य पाप के कारण से ही मिलती है। यानी पुण्य के साथ और पाप के साथ जीव अजीव भी पुण्य और पाप रूप पदार्थ कहलाने लग जाते हैं। तो इसलिए पुण्य और पाप ये दो ही पदार्थ हैं, ऐसा समझना चाहिए, है ना। यानी ये दो ही एक भाव भी हैं और भाव के साथ में द्रव्य रूप होने से ये पदार्थ भी हैं। चूंकि ये जीव से भी जुड़े हैं अजीव से भी जुड़े हैं, तो इसलिए इनको विशेष रूप से पदार्थ कहा गया है। जीव अजीव को तो हम भाव कहेंगे और पुण्य पाप को हम पदार्थ कहेंगे, क्योंकि जो पदार्थ बन जाता है वो इन्हीं भावों से संयोजित होकर के जो जीव और अजीव का स्वरूप होगा वो पदार्थ कहलाता है ना। यानी पुण्य पाप से संयोजित जो जीव अजीव हैं वो पदार्थ हैं, और केवल जीव अजीव हैं तो वो भाव के रूप में कहे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पुण्य और पाप ये दो पदार्थ हो गए, और इन्हीं के अनुसार अन्य भी ये पदार्थ बन जाते हैं, आश्रवादि। तो आश्रव पदार्थस्तयोः पुण्य पापयोः संवर निर्जरा बंध मोक्ष पदार्थ चतुष्टयम अपि तयोरेव। फिर कहते हैं
ये आश्रव पदार्थ भी है जो उन्हीं दोनों पुण्य और पापों के माध्यम से बनता है। यानी पदार्थ जो आश्रव के रूप में है, आश्रव पदार्थ, वो पुण्य का भी होता है और पाप का भी होता है। इसी तरह से संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये चारों पदार्थ भी दोनों के होते हैं। किनके हैं? दोनों माने उन्हीं पदार्थों के, पुण्य और पाप दोनों के होते हैं। यानी पुण्य और पाप के कारण से ये सभी जीवादि जो सातों हैं ये पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। ये विशेषता है। वैसे वो द्रव्य के रूप में, भाव के रूप में जाने जाएंगे, लेकिन पुण्य पाप के कारण से इन सबको पदार्थ कहा जाता है ना। सबके साथ पुण्य पाप जुड़ा ही हुआ है। तो जब इनके साथ आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, ये चारों भी पुण्य और पाप संबंधी होते हैं, तो ये भी पदार्थ कहलाएंगे। इस तरह से एवं ते प्रसिद्धा नव पदार्था भवन्ति इति नाम निर्देश। इस तरह से 9 पदार्थ जो प्रसिद्ध हैं, इनका यहाँ पर नाम निर्देश अभी कहा गया है, नाम ये भी लिया गया है। अब इदानीम स्वरूपाभिधानम, अब नाम बताने के बाद में अब थोड़ा इनका स्वरूप बताते हैं। तथा ही ज्ञान दर्शन स्वभावो जीव पदार्थ। अब जीव पदार्थ जब आ जाएगा तो जीव को जब पदार्थ के रूप में देखेंगे तो उसका स्वरूप क्या होगा? तो ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला जीव पदार्थ है। तद विलक्षण पुद्गलादि पंचभेद पुनरपि अजीव। उस जीव पदार्थ से विलक्षण पुद्गल आदि 5 भेदों वाला अजीव पदार्थ होता है। तो जीव पदार्थ को ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला कहा गया, और अजीव पदार्थ को जो पुद्गल आदि के भेद से 5 प्रकार का है उसे जीव के विपरीत स्वभाव वाला कहा गया। अब कहते हैं आगे, दान, पूजा, षडावश्यक आदि रूपो जीवस्य शुभ परिणामो भाव पुण्यम। अब यहां पर पुण्य को भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य के रूप में कहा जा रहा है। तो भाव पुण्य क्या है? जो जीव का शुभ परिणाम है वह भाव पुण्य है, और वह शुभ परिणाम दान रूप भी होता है, पूजा रूप भी होता है, और षडावश्यक आदि का पालन करने रूप भी होता है। यानी दान पूजा एक तरह से गृहस्थों के लिए भी समझ सकते हैं, और षडावश्यक की मुख्यतः व्रतियों के, साधुजनों के हिसाब से समझ सकते हैं। तो ऐसे जो है शुभ परिणाम जो जीव के होते हैं, यह अलग अलग अपेक्षाओं से भी बन जाते हैं, और सभी परिणाम भी थोड़े बहुत सभी में होते ही हैं, है ना। दान पूजा वगैरह भी साधु भी कर सकते हैं, और षडावश्यक का पालन भी श्रावक भी कर सकते हैं। मुख्यता गौड़ता भी होती है, और पूरे रूप में इनको भी एक जीव में घटित किया जा सकता है। तो इस तरह का शुभ परिणाम जो होगा वह सब भाव पुण्य कहलाता है। दान, तो दान क्या होगा, है ना। तो आपको तो अपना, आपका दान तो आपको पता होता है, आहार दान, औषधि दान, है ना। और साधु के लिए, व्रतियों के लिए ये ज्ञान दान हो जाता है। इसी तरह से पूजा क्या है, तो एक द्रव्य पूजा भी है, एक भाव पूजा भी है।
तो गृहस्थों के लिए द्रव्य पूजा भी होती है, थोड़ा बहुत भाव पूजा भी हो जाती है। और जिनके पास दान नहीं देने को होता है तो भाव पूजा की मुख्यता से पूजा करते हैं भगवान की। स्तुति आदि रूप जो पूजा है ये सब भाव पूजा है। और ये षडावश्यक, इसके अलावा अन्य भी आदि में जो मूल गुणों के पालन रूप जो परिणाम होते हैं वो सभी शुभ परिणाम कहलाते हैं, है ना। तो इन सब जीव के शुभ परिणामों से भी उसे भावों से जो है पुण्य की प्राप्ति होती है, इसे भाव पुण्य कहते हैं। फिर भाव पुण्य निमित्तेन उत्पन्न सद्वेद्यादि शुभ प्रकृति रूप पुद्गल परमाणु पिंडो द्रव्य पुण्यम। फिर इसी भाव पुण्य के निमित्त से साता वेदनी आदि शुभ प्रकृति रूप जो पुद्गल परमाणु का पिंड उत्पन्न हो जाता है वह द्रव्य पुण्य कहलाता है ना। यानी पुद्गल के अंदर जो पुण्य रूप क्षमता आ जाती है या पुद्गल प्रकृति में जो पुण्य प्रकृतियां आ जाती हैं वो जीव के ही भावों के निमित्त से आती हैं। तो बिना जीव के भावों के निमित्त से कभी ये शुभ प्रकृतियों का संचय नहीं होता। तो इस शुभ प्रकृति रूप जो कर्म पिंड है वही द्रव्य पुण्य कहलाता है। तो भाव तो किया जीव ने, और जीव के भाव पुण्य से जो साता वेदनी का अच्छी आयुओं का ये सब जो बंद हुआ या उदय आया, यही उसका द्रव्य पुण्य कहलाता है। तो इसका निमित्त जीव का ही परिणाम है। भाव पुण्य के निमित्त से ऐसे यह सद्वेद्यादि सुप्रकृतियों में द्रव्य पुण्य रूप पड़ जाता है, उसी को द्रव्य पुण्य कहते हैं। मिथ्यात्वरागादि रूपो जीवस्य अशुभ परिणामो भाव पापम। अब भाव पाप क्या होता है? जो मिथ्यात्व रागादि रूप जीव का अशुभ परिणाम है वो भाव पाप है ना। मिथ्यात्व रूप परिणाम भी भाव पाप है, यानी उसके भावों में हमेशा पाप रूप ये परिणाम कहलाता है, मिथ्यात्व परिणाम। और ये जो राग रूप परिणाम है ये भी, राग द्वेष आदि ये परिणाम भी पाप रूप परिणाम है। तो ये सब भावों में पाप उत्पन्न करते हैं और ये सब भाव जीव के अंदर होते हैं, इसलिए ये जीव के अशुभ परिणाम और यही को भाव पाप कहते हैं। तन्निमित्तेन असद वेद्य आदि अशुभ प्रकृति रूप पुद्गल पिंडो द्रव्य पापम। उसी के निमित्त से फिर ये असाता वेदनी आदि अशुभ प्रकृति रूप पुद्गल पिंड बन जाता है, ये द्रव्य पाप कहलाता है। यानी पुद्गलों में जो पाप रूप परिणति आती है वो जीव के ही भावों से आती है। अब वो प्रकृति पाप रूप होगी तो उसी के फल से शरीर में भी पाप रूप कोई ना कोई रोग आदि उत्पन्न हो जाते हैं असाता वेदनी के कारण से। तो ये सब भी पुद्गल पिंड में आने वाला द्रव्य पाप उसी जीव के भाव के कारण से आ जाता है। निराश्रव शुद्धात्म पदार्थ विपरीतो राग द्वेष मोह रूपो जीव परिणामो भावाश्रव। जो आश्रव से रहित शुद्ध आत्मा है उससे भी जो विपरीत है, ऐसे राग द्वेष मोह रूप जीव के परिणाम होते हैं, इन्हीं को भावाश्रव कहते हैं।
यानी जो जीव के परिणाम कर्मों के आश्रव के कारण बनते हैं वो भावाश्रव कहलाते हैं। और वो परिणाम कौन से होते हैं? तो राग द्वेष मोह रूप परिणाम होते हैं। और ये सभी परिणाम जो शुद्धात्म पदार्थ है वह आश्रव से रहित होता है, उससे विपरीत होते हैं। यानी शुद्ध आत्माओं में राग द्वेष मोह रूप आश्रव नहीं होते, और जिन आत्माओं में राग द्वेष मोह रूप आश्रव होते हैं उन्हें शुद्ध आत्म पदार्थ नहीं कहते, उन्हें शुद्धात्मा से विपरीत पदार्थ कहा जाता है, अशुद्ध आत्मा उनको कहा जाता है। तो अशुद्ध आत्मा के लिए कारण ये राग द्वेष मोह रूप परिणाम ही होते हैं। तो शुद्ध आत्मा निराश्रव है और अशुद्ध आत्मा साश्रव है ना। तो अशुद्ध आत्मा में ये राग द्वेष परिणाम है और शुद्ध आत्मा में इस तरह के परिणामों का अभाव है। इसलिए आश्रव की संगति जीव के उन परिणामों से बनती है जो राग द्वेष मोह रूप होते हैं। भाव निमित्तेन कर्म वर्गणा योग्य पुद्गलानां योग द्वारेण आगमनम द्रव्याश्रवः। फिर इन्हीं भावों के निमित्त से कर्म वर्गणा के योग्य जो पुद्गल होते हैं उनका योगों के द्वार से यानी योगों के माध्यम से जो आगमन होता है उसी को द्रव्याश्रव कहते हैं। कर्म निरोधे समर्थो निर्विकल्प आत्म उपलब्धि परिणामो भाव संवरः। अब भाव संवर क्या होता है? जो निर्विकल्पक आत्म उपलब्धि रूप परिणाम है वो भाव संवर है। यानी निर्विकल्प आत्मा की उपलब्धि होना, जितना आत्मा में निर्विकल्पता का भाव उपलब्ध होगा उतना ही वो भाव संवर कहलाएगा, कर्मों के आश्रव से रुकेगा। तो वही जो भाव संवर है वो कर्मों के रोकने में समर्थ होता है। यानी कर्मों का रुकना आत्मा के निर्विकल्प परिणामों से होता है। तो जितना यह आत्मा के अंदर ये निर्विकल्पता की परिणति उत्पन्न होती है वही इसका भाव संवर है। तेन भाव निमित्तेन नवतर द्रव्य कर्मागम निरोधो द्रव्य संवर। उसी भाव के निमित्त से नए द्रव्य कर्मों के आगमन का रुक जाना द्रव्य संवर। कर्म शक्ति सातन समर्थो द्वादश तपोभिर्वृद्धिंगत शुद्धोपयोग है। कर्म शक्ति को मिटाने में जो समर्थ है ऐसे द्वादश तपों से वृद्धिंगत हुआ शुद्धोपयोग। संवर पूर्व का भाव निर्जरा, उसी शुद्धोपयोग से वही संवर पूर्वक भाव निर्जरा वाली होती है। तेन शुद्धोपयोग नीरसभूतस्य, उस शुद्धोपयोग से जो नीरसभूत हो रहे हैं चिरंतन कर्मणः, चिरकाल के जो कर्म है उनका एक देश गलनम द्रव्य निर्जरा, उनके एक देश गलने का नाम निर्जरा है। प्रकृति आदि बंध शून्य परमात्म पदार्थ प्रतिकूलो मिथ्यात्व राग आदि स्निग्ध परिणामों भावबंध। अब निर्जरा के बाद बंध की बात कर रहे हैं। तो पहले भावबंध कौन सा है? जो मिथ्यात्व राग आदि से सहित स्निग्ध परिणाम है वही भावबंध है। जो प्रकृति आदि चार प्रकार के बंध होते हैं उस रूप से शून्य जो परमात्म पदार्थ है उसके ये विपरीत होते हैं भावबंध। भावबंध निमित्तेन तैल मृक्ष शरीरे धूलि बंधवत जीव कर्म प्रदेशानाम अन्योन संश्लेषो द्रव्यबंध है। उसी भावबंध के निमित्त से द्रव्यबंध होता है जिसमें जीव और कर्म प्रदेशों का आपस में संश्लेष संबंध बन जाता है। जैसे किसी के शरीर पर तेल लगा हुआ हो तो धूलि का बंध अपने आप उसके शरीर पर हो जाता है। उसी तरह से स्निग्ध परिणामों के निमित्त से आत्मा में द्रव्य कर्मों का बंध हो जाता है। कर्म निर्मूलन समर्थ शुद्धात्म उपलब्धि रूप जीव परिणामों भाव मोक्ष। और भाव मोक्ष किसे कहते हैं?
वह शुद्ध आत्मा की उपलब्धि रूप जो जीव का परिणाम जो कर्मों को नष्ट करने में समर्थ है, वो भाव मोक्ष है। भाव मोक्ष निमित्तेन जीव कर्म प्रदेशानाम निर्वशेष पृथक भावो द्रव्य मोक्ष इति सूत्रार्थ। और उस भाव मोक्ष के निमित्त से जीव और कर्म के प्रदेशों का संपूर्ण रूप से पृथक भाव हो जाने का नाम द्रव्य मोक्ष है। इस तरह से सूत्रार्थ हुआ। अथ जीव पदार्थानाम व्याख्यानम प्रपंचनार्थम एवं जीवा जीवादि नव पदार्थानाम नवाधिकार सूचन मुख्यत्वेन गाथा सूत्रम एकम गतम। अब जीव पदार्थ के व्याख्यान की प्रपंचता से माने विस्तार के लिए और जीव अजीव आदि 9 पदार्थों में 9 अधिकार की सूचना की मुख्यता से यह एक गाथा सूत्र चला गया और आगे जीव पदार्थ के व्याख्यान की प्रपंच माने विस्तार के लिए आगे आने वाला है। 9 पदार्थ इस ग्रंथ में इसकी सूचना की मुख्यता से एक गाथा सूत्र समाप्त हुआ। बस ठीक। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।